तो हेलो ट्रेडर, मैं ट्रेड रिपोर्ट एनालिसिस कर रहा हूँ जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस है। मैं कहाँ पे ट्रेड लिया था, कहाँ पे मेरा एसएल हिट हुआ, कहाँ पे क्या हुआ, उसका सारा एनालिसिस करने वाला हूँ। ठीक है। तो मार्केट क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग देता है और ओपनिंग देते के साथ में मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से जब फिबोनाची लगाता हूँ तो कहीं ना कहीं ये मेरा 50 से 60% का लेवल आ रहा था। ठीक है। आप सुनिएगा मेरी बातों को अच्छे से। ये मेरा 50 से 60% का लेवल आ रहा था और कहीं ना कहीं ये मेरा रेजिस्टेंस भी दिख रहा है कि हाँ मार्केट यहाँ पे बार बार यहाँ से टप्पा खा रहा है, बार 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 बार। तो ये मे भी मार्केट यहाँ से आई है तो ऊपर जाएगा तो अगेन नीचे आने का चांस है। तो एक चीज तो ये था। दूसरी चीज ये था कि मार्केट में भी इससे सपोर्ट ना ले ले। कहने का मतलब ये अगर इस लो से इस हाई से जो भी ये हाई मारा है उस टाइम अगर हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये मेरा 50 से 60% का लेवल आ रहा था। ठीक है। तो ये सीन था। तो मैं क्या किया, जो सुनिएगा, हुआ ये कि सबसे पहले इसका, हाँ इसका पहले क्लियर कर देते थे। मैंने 2 ट्रेड लिया था एक्चुअली, यहाँ 3 ट्रेड बन रहा था लेकिन मैंने 2 लिया था। मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो सीन ये हुआ कि जैसे ही मार्केट एक ये शूटिंग स्टार बना और शूटिंग स्टार बना तो थोड़ा सा कंफर्मेशन हुआ कि हाँ मे भी यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है। ठीक है। तो एक कैंडल जैसे ही ऊपर आने लगा था तो यहाँ पे मैंने पकड़ा इसको, क्या बोलते हैं, एंट्री लिया मैंने। ठीक है। अब दूसरा क्या हुआ कि ये तो यहाँ क्लोजिंग दे दिया, लेकिन मैंने क्या किया कि एक कैंडल बनने के बाद जैसे ही ये मेरा लेवल था, कि ए लेवल था, तो मैं क्या किया कि यहाँ 25% क्वांटिटी मैंने ऐड किया यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे मैंने 75% और ऐड कर दिया कि फुल क्वांटिटी के साथ में आ गया। एसएल कहाँ लगा दिया, इसके ऊपर में। जैसे ही एक कैंडल जब नीचे गया ना तो मैं एग्जिट कर, काफी ज्यादा स्पाइक आया भाई। एक लगता है कि 70-80 पॉइंट, 90 पॉइंट के आसपास में कैप्चर हुआ है इसका। ठीक है। तो ये मेरा काफी अच्छा प्रॉफिट हो गया था। बाकी के 25% मैंने छोड़ दिया था। ठीक है। कि और जब कैंडल ऊपर गया तो काफी ज्यादा प्रीमियम डिके होने की वजह से 25% कॉस्ट टू कॉस्ट, सॉरी कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं, उसका लॉस होकर के मैं एग्जिट ले लिया। तो इसमें ये हो गया। ठीक है। और दूसरी चीज ये हुआ कि सीन क्या था कि जैसे ही देखिए हुआ क्या कि मार्केट जब नीचे क्लोजिंग दिया था ये वाला कैंडल, तो इसमें ये थोड़ा इनडिसीजन कैंडल थी, लेकिन ये इसमें दिख रहा है कि हैवी थोड़ा सा मतलब सेलर हावी है। तो एक चीज ये था। और दूसरी की कहीं ना कहीं सपोर्ट टूट चुकी है, ये भी लग रहा था। तो सपोर्ट टूटने की वजह से मैं क्या किया कि ये कैंडल का हाई और ये लो लगा करके और इस टाइम का देखा कि यहाँ ये 50 से 60% का लेवल ये है। और ये कैंडल जब ऊपर गया तो ये कैंडल क्या किया कि इंगल्फ कर लिया पूरा। तो इंगल्फ कर गया और ये शूटिंग स्टार बनने के बाद ये जब कैंडल ऊपर आ रही थी तो यहाँ पे कैप्चर किया, इसको एंट्री लिया। एंट्री लेने के बाद जब ये कैंडल बना तो और मैंने क्वांटिटी ऐड कर दिया। उसके बाद जैसे ही मार्केट नीचे गया था कुछ क्वांटिटी ही बुक हुआ था, लेकिन ऊपर जाने के बाद कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने एग्जिट कर लिया। ठीक है। तो ये मेरा कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुआ। थोड़ा बहुत मेरे को लगता है 40 रुपए के आसपास में लॉस गया था इसका। ठीक है। अब क्या हुआ कि देखिए इसमें हमको एक ट्रेड इसमें छूटा जो हम बता रहे हैं। आपका क्या हुआ कि ये मेरा एक डबल टॉप करके कैंडल ऑफ बना। एक ए टॉप था, एक टॉप था और ये टॉप बना। तो ये टॉप पे कंसोलिडेशन होकर के ऊपर के ब्रेकआउट दिया तो ये मेरे को छूट गया। ये मेरे का सेटअप है, आपको हम बता दे रहे हैं कि किस तरह का सेटअप है। कि जैसे कि मान लिया जाए कि ऊपर गया, ठीक है, ऊपर जाने के बाद क्या हुआ कि नीचे आया और फिर ऊपर जाकर के यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन होकर के ऊपर के ब्रेकआउट दे दिया कि इट मींस कि कहीं ना कहीं जो भी सोच रहे थे पुट वाला कि नीचे जाएगा मार्केट, कहीं ना कहीं उसका एसेल खा गया। तो ये जो शूटिंग स्टार बना था इसी में एंट्री होता, एसेल इसका नीचे लगता। तो ये जैसे कि इसका ब्रेकआउट दे रहा था ना, तो इसका ब्रेकआउट दे रहा था तो इसका इसी पे एंट्री होता और इसका एसेल इसका नीचे लगता और बाकी के एक कैप्चर किया जा सकता था। तो यहीं पे हम निकल जाते हैं क्योंकि ये मेरा इधर का पुट वाला मेरे को सिनेरियो दिख रहा था और रेजिस्टेंस भी था। तो मैं, और ये भाई ये कैंडल काफी मतलब 70-80 पॉइंट एक ही कैंडल है, मतलब प्रीमियम में भागा है सिर्फ। डीप इन द मनी का बात कर रहे हैं हम सारा, ये ऐसा मतलब कि एटीएम पे जाकर के आप देख लीजिएगा। तो ये सारा सीन ये मेरा छोटा, बाकी के इधर हमने आपको बता दिया। तो यही ट्रेड था। अब बाकी मैंने मुझे नहीं कोई भी ट्रेड नहीं इनिशिएट किए थे। हाँ इसमें मेरे को पुट में मुझे ये दिख रहा था निफ्टी में कि मुझे ये हुआ क्या कि ये मेरा कहीं ना कहीं ट्रेड लाइन दिख रहा था। ठीक है। इस सॉरी ये नहीं यार, इस तरह से, इस तरह से मुझे को ट्रेंड लाइन दिख रहा था। ठीक है। हाँ उस टाइम यही था। तो मैंने इस पे मेरे को लग रहा था कि पुट मार दे, लेकिन ये कैंडल मेरे अनुसार बना नहीं। ये भी कैंडल बना था अच्छा खासा, इंगल्फ गया था कि ये भी ट्रेड देखिए हुआ क्या ना कि एक तो ट्रेंड लाइन था और यहाँ से यहाँ फिबोनाची लगाए थे, 50 से 60% का लेवल भी आ गया था और इधर के कंसोलिडेशन से मुझे लग रहा था कि मार्केट नीचे चला जाएगा। इसी की वजह से मैं सोच रहा था, लेकिन एक्सपायरी था तो मुझे लगा कि मे बी 2 बजे के बाद मूव देगा। यहाँ 12 बज रहा है, जिसकी वजह से मैंने इसको छोड़ दिया और बाकी के ये ट्रेड ही छूट गया था फिर। तो यही ट्रेड रहा आज के। और
ठीक है यार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।